चाचा जान, मैंने आपसे कहा था कि आपको उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी, लेकिन आप... कैसे नहीं मानता यार, तुमने देखा नहीं था प्रॉपर्टी के कागजात देने के बाद भी उस औरत का मुंह सीधा नहीं हो रहा था। तो इसलिए तो मैंने कहा था कि ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, ताकि वो भरी महफिल में हम जैसे शरीफों को जब चाहे जलील कर दें। तो अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? प्रॉपर्टी के पेपर्स वो अपने साथ ले गई। तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ही है ना, और वो तुम्हारे नाम है, तुम्हारी बीवी के नाम। बात तो एक ही है। बात एक नहीं है, मुझे उनका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम मुझे बताओ भाई, मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? हैं? मैं तो खुद तुम्हारी यहाँ शादी करके पछता रहा हूँ। सोचा था अपने भाई जैसे दोस्त के सामने जाऊंगा तो सुरखुर हो जाऊंगा कि मैंने उसके बेटे की शादी करवाई, जिंदगी अच्छी बनाई। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया, मैं तो खुद तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो गया। देखिए ऐसी बात नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अब वो दूसरी शर्त क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा था आंटी क्या बोल रही थी। वो चाह रही थी कि तुम ना अपनी बीवी के साथ अलग घर में रहो। वो हमारे साथ तुम्हारी बीवी को रखना नहीं चाहती, क्योंकि हम तुम्हारे सगे रिश्तेदार नहीं है ना। तो क्यों चाहेगी कि रिश्तेदारों की भी खिदमत करे उनकी बेटी? है ये उन्होंने खुद कहा आपसे? एक बार तो कई बार कहा उन्होंने। ये तो मैं तो खुद टालता आ रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि तेरी माँ तेरे बगैर मर जाएगी। तो मैं ना तुझे खोना चाहता हूँ, ना तेरी माँ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, जब उन्होंने अपनी बेटी ब्याह दी है तो ये हमारे ऊपर है, हम यहाँ रहें या कहीं और, उनका क्या ताल्लुक है इस चीज? बस बेटा, तुम्हारे लेप वालक होने का ताना देती रहती है तुम्हारी सास मुझे। हालांकि मैंने उससे खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहा था, देखो खुदा के लिए शाहीन के सामने कभी ये बात मत करना, लेकिन नहीं। उस औरत की जुबान के आगे तो खंदक है भाई, बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है। चलिए मैं कुछ करता हूँ। अच्छा बात सुन, बाइक की चाबी तो दे देना, मैं आ रहा हूँ, काम से जाना। लगी हुई है। अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जो सौदा आपने कहा था वो मैं ले तो आया हूँ, लेकिन एक बार चेक कर लें कि कुछ रह तो नहीं गया। ठीक ही लग रहा है, बाकी दानिया चेक कर लेगी। दानिया, दानिया। जी अम्मी। बाहर आओ बेटा, ये सामान उठाओ, भाई ले आए, अंदर ले जाओ। अच्छा। मैं सोच रहा था कि क्यों ना अगले हफ्ते सोनिया को दावत पे बुलाएं घर। वो जब से शादी हुई है तब से एक दफा घर नहीं आई हमसे मिलने ना, तो अच्छा हो जाता। कोई जरूरत नहीं है, जब उसे ही हमसे मिलने की चाहत नहीं है तो हम क्यों खर्चा करें उसके पीछे? अम्मी ऐसे तो ना कहें, उसका बहुत दिल चाहता है हमसे मिलने का, लेकिन आपकी वजह से रुक जाती है। अच्छा, टेलीपैथी आती है तुम्हें? कैसे पता चला उसके दिमाग में क्या चल रहा है? अब कॉल पे बात हुई थी मेरी अम्मी, आप सबका पूछ रही थी, मैंने कहा इतना मिस कर रही हो तो मिलने आ जाओ हमसे। तो फिर उसने बताया कि आपने उसे मना कर दिया यहाँ आने से। यही बात मैंने भी करनी थी आपसे, मुझे बताया सोनिया ने। कितना बुरा लगा होगा उसको जब आपने ये कहा होगा। पहले मुझे भी लगा कि ये आपका कोई जज्बाती बयान है, लेकिन अब आपकी बातों से ये बज़ाहिर साफ नजर आ रहा है कि आप वाकई नहीं चाहती हो। आपने उसे वाकई मना कर दिया। हाँ किया है मना। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है शादीशुदा बच्चियों का रोज रोज मैके आना, और फोन पे बात हो जाती है ना, बस काफी है। आए बड़े मुझे सिखाने। अम्मी, तुम क्यों टेंशन लेती हो? ये देखो, अभी के लिए सामान पकड़ो, हमारे फेवरेट चिप्स हैं इसके अंदर, चलो आ जाओ। अरे मैं हूं ना, मैं करता हूँ, सब हैंडल हो जाएगा।